2000 साल पहले 4 आदमियों ने शख्सी तौर पर एक किताब लिखी उस शख्स के बारे में जिसने दुनिया को बदल दिया। ये शख्स एक पुरअसर उस्ताद, एक शाफी और मोजज़ात करने वाला था। हजारों उसके पीछे चले, वो उसके हर लफ्ज की जुस्तजू करते। उन्होंने उसके हैरान कुन काम देखे थे। इस शख्स का नाम यस्सु है। आपके ख्याल में क्या हम यकीन कर सकते हैं जो बाइबल बताती है यीशु के बारे में? नहीं। मैंने सुना है कि बाइबल बदल चुकी है, इसमें कुछ तब्दीली लाई जा चुकी है। इसमें चंद अच्छी मालूमात हैं, पर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया, लिहाजा मैं यकीन से नहीं कह सकता। मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, पर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। क्या हम यकीन कर सकते हैं जो बाइबल बताती है यीशु के बारे में? यीशु बाइबल में? ये मुश्किल सवाल है। ये अच्छा सवाल है। अगर आप बाइबल खोलें तो क्या देखते हैं? एक ही किताब में बहुत सी किताबें, तारीखी किताबें, शेर व शायरी, पुरतजस्सुस पेशन गोइयां, पुरइनकलाब तालीमात, पुराने और नए अहदनामे में किताबों का एक मजमुआ। और नए अहदनामे के आगाज में यीशु की जिंदगी के बारे में 4 अनाजील, जिन्हें 4 अफराद ने लिखा। मत्ती, यूहन्ना, मरकस और लूका। पर हम कैसे यकीन करें कि जो उन्होंने 2000 साल कबल लिखा बिल्कुल वही है जो हम आज बाइबल में पढ़ते हैं? और वो क्या है जो वो हमें यीशु के मुतालिक बताते हैं? हमारे पास बेशुमार दलाइल यीशु की पैदाइश, जिंदगी, दुख उठाने, जान देने और यीशु के जी उठने पर 4 किताबें मौजूद हैं, जिन्हें लिखा है मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ने। उसकी पैदाइश बैतलहम में हुई थी। हमें यह भी मालूम होता है कि वो 9 उम्री में अपने खानदान के साथ मिस्र में एक पनाहगीर था और मिस्रियों को ये आज तक याद है और वो इसकी कदर करते हैं। ये खानदान आखिरकार शुमाली फ़लस्तीन के एक पसमानदा कस्बे नासरत में बस गया, जो कि बहरे गलील से दूर न था। यीशु का बाप एक बढ़ई था और तमाम लड़कों की तरह यीशु ने भी ये हुनर सीखा, लेकिन उसने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। 30 साल की उम्र में यीशु ने घर छोड़ा और एक उस्ताद बन गया। उम्मीद का पैगाम लिए जगह ब जगह सफर किया, उन सब के लिए जो उसे सुने। उसकी जिंदगी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। उसकी तालीमात ने सदियों से बेशुमार लोगों को मुतासर किया, ना सिर्फ मसीही बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को भी। उसके मौजज़ात वसी पैमाने पर जाने जाते हैं। मसीही और गैर मसीही दोनों ही यीशु पर एतमाद रखते हैं, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने मौजज़ात किए, अपने लिए नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको जरूरत थी। जब यीशु यरूशलेम पहुंचा तो लोगों के हजूम ने उसका मसीहा के तौर पर इस्तकबाल किया, जिसके वो मुंतजर थे, और उसने अपनी तालीम देने और काम को यरूशलेम में जारी रखा। लेकिन सियासी, मुआशरती और मजहबी रहनुमाओं की मुखालफत उसके लिए बढ़ती ही चली गई, जिसका अंजाम आखिरकार उसकी गिरफ्तारी बना और अजियत उठाई यहूदी लोगों के हाथों, बल्कि रोमियों के भी। फिर उसकी मौत हुई सलीब पर, किसी को मौत के घाट उतारने के खास ज़ालिमाना तरीके से। यीशु की मौत कहानी का अख्तिताम न थी। मत्ती, यूहन्ना, मरकस और लूका
सब हमें बताते हैं कि 3 दिन बाद यसु जी उठा। उसकी कब्र खाली थी। ये खबर तेजी से फैल गई। 500 से ज्यादा लोगों ने उसे जी उठने के बाद देखा। वो अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम और गलील में था। उसने उनके साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उन्हें अपने बारे में तालीम दी कि वो दर हकीकत है कौन। आखिरकार उसके पैरोकारों ने उसे आसमान पर जाते हुए देखा। उसके बाद जो हुआ यकसा तौर पर गैर मामूली था। यसु के पैरोकारों की तादाद तेजी से बढ़ गई। उसके जी उठने के चंद माह बाद ही हम जानते हैं कि उनकी तादाद 5000 मर्दों पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। उनमें बहुत से लोग यरूशलेम से इकट्ठे हुए थे जो रोम, यूनान, तुर्की, शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता से थे। और जब ये 9 मसीही अपने नए ईमान के साथ घर वापस लौटे तो तादाद में दोबारा से इजाफा हुआ। बहरे रोम के चौगिर्द गिरजाघर नमूदार हो गए। ईमानदारों की ये कलीसिया बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखती थी। शुरू में चर्च का आगाज एक छोटी सी तहरीक के तौर पर हुआ जो यीशु और उसके शागिर्दों के गिर्द घूमती थी, जो कि पहली सदी फलस्तीन में काम कर रहे थे। मगर फिर यह बहुत जल्द ही मगरिब तक फैल गई, एक मकसद के साथ, खुसूसन पौलुस रसूल का मकसद, जो मौजूदा तुर्की और मजीद आगे मगरिब में गए। फिर यह जनूब में भी फैल गई, मिस्र में, और मशरिक के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, मगर वहाँ पर भी यकीनी तौर पर हमारे पास 3री सदी के इंदराज मौजूद हैं जो मसीहत के हिंदुस्तान तक फैल जाने को जाहिर करते हैं। खबर रसानी और आमदोरफ्त 9 मसीहियों के लिए बेहद अहम थी और रूमी रियासत के बेहतरीन ढांचे ने उनके लिए ये आसान बना दिया। ज़माना कदीम में सफ़र के लिए खातिर खा इंतज़ामात मौजूद थे, ख़ास तौर पर सड़कों के ताल्लुक से। ज़माना जदीद तक उसकी सड़कें अपनी मसालात थीं। वो पक्की, खुली, बगियों और घोड़ों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी मौजू थीं। यरूशलेम से कश्ती लेते हुए कैसरिया की बंदरगाह से रोम तक का रास्ता तब साजगार हवाओं के साथ लगभग 40 दिन ले लेता। दरअसल वापसी का रास्ता जल्द तय हो जाता है क्योंकि मगरिब से आने वाली तेज हवाएं बेहतर साबित होती, तो अमूमन रोम से वापसी में 2 से 3 हफ्ते लगते। अगर आपने रूमी रियासत की दूसरी जानिब किसी से बात करनी होती तो आप एक बाएतमाद सफीर को खत देकर भेजते, जिसे कोई कलम के साथ पपायरस के एक टुकड़े पर लिखता, उसकी पिछली जानिब पता लिखता और लपेटकर बाएतमाद सफीर के हाथ रवाना कर देता, जो फिर उसको उस कलीसिया तक पहुंचा देता जिसके लिए वो लिखा गया था। पहली सदी के गिरजाघर अलग थलग कलीसियाएं न थीं। हम जानते हैं कि हौसला अफजाई की पैगामात, खुतूत हिदायत, मालूमात और खबरें वक्तन फवक्तन अरसाल की जाती थीं। 37 बाद मसीह हुक्मरान तिब्रियुस की वफात हुई और ये खबर 5 हफ्तों के अंदर यरूशलेम पहुंच गई, तो ये इस बात का सबूत है कि पैगाम रसानी कितनी तेज थी। मसीहियों ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करने में देर न की। दर हकीकत बाइबल की तारीख तकनीकी तरक्की का भी सफर है, क्योंकि इब्तदा में पपायरस पर लिखी लिपटी हुई तहरीरें होती थी जो कि खासी भारी और साथ लेकर चलने के लिए मुश्किल थी। बाद अज़ां लोगों ने नोटबुक का इस्तेमाल शुरू किया और पपायरस की सिफ्त ये थी कि उसके दोनों जानिब लिखा जा सकता था। और फिर जानवरों की खालों से बनाई जाने वाली कापियां निकली जो और भी ज्यादा मौजू और आरामदेह थीं। और फिर शायद 15वीं सदी के इख्तिताम में ग्यूटेनबर्ग नामी एक शख्स ने इशाअत खाना इजाद किया। यूं किताबों की इशाअत का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में छपाई बड़े पैमाने पर नहीं की जाती थी। अरास्मुस ने, हम जानते हैं, यूनानी न्यायनामे की 3300 कापियां फरोख्त की। ये पहली बार शाया होने वाला यूनानी न्यायनामा था जो कि 3000 की तादाद में शाया हुआ। लेकिन 18वीं सदी 1710 के आगाज में एक इशाअत खाने के बारे में हम जानते हैं जिसने कलाम की 3 लाख कॉपियां शाया की। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब है। मत्ती, यूहन्ना, मरकस, लूका, वो कौन थे? हम क्यों उनका एतबार करें? मत्ती और यूहन्ना यीशु के करीबी दोस्त थे। मत्ती एक तालीम याफ्ता शख्स था, हिसाब का माहिर और रूमी हुक्मरानों के लिए टैक्स लेता था।
यूहन्ना एक माहीगीर था जिसकी दोस्ती यरूशलेम के बाइख्तियार लोगों के साथ थी। मरकस और लूका पहले मसीहियों में से थे। मरकस पतरस का मुतराजिम था जो यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए कब्रस और रोम गया। वो यीशु के करीबी दोस्तों में से था। लूका एक तबीब था जिसने इसी पैगाम को लेकर इब्तदाई मसीहियों के साथ तुर्की और यूरोप में सफर किया। मसलन हम जानते हैं कि मरकस, मत्ती, लूका और यूहन्ना यीशु पर ईमान रखते थे। उनको पूरा यकीन था कि वो खुदा का बेटा है। उनका ईमान था कि सबको यीशु पर भरोसा करना चाहिए। इन 4 अशखास ने लिपटे हुए कागज पर लकड़ी के कलम और कोयलों से बनी स्याही से यूनानी जबान में लिखा। पपायरस के ये लंबे औराक जो कि आपस में जुड़े हुए थे और जिनमें से चंद की लंबाई 10 मीटर थी। पपायरस मिस्र के दलदल वाले इलाकों में उगता है। ये एक 3 मीटर लंबा पौधा है जिसके अंदर गोंद नुमा गूदा पाया जाता है। हजारों सालों से ये पौधा उगाया जाता है और इसे पतले और नरम कागज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लिखने के लिए मौजू है। पहली सदी में पपायरस खत और किताबत के लिए एक नहायत जरूरी चीज थी। ऐसा न था कि सिर्फ पपायरस रोल ही वाहिद सामान था जो पहली सदी के कातिबों के पास लिखने के लिए मौजूद थे। नोटबुक्स और बहुत से सिले हुए या जोड़े हुए पपायरस के कागज एक ईजाद थी। मसीहत के आगाज में रोल और किताब के दरमियान एक तब्दीली आई और तकरीबन हमारा तमाम मसीही मुआद किताबी शक्ल में है, जबकि दुनियावी तसानीफ, आली अदब, यूरिपिडस, होमर, डेमोस्थेनियस, इस तरह की तसानीफ 3री और 4थी सदी तक रोल्स पर ही थी। जब लोगों ने पहली मर्तबा कुतब बनाना शुरू की तो वो बस एक रोल लेते और उसे दोबारा काटकर तमाम सफ़ात को इकट्ठा करके एक किताब बना लेते। सो यूं किताब बन जाती। नोटबुक्स कम दाम में तैयार हो जाती। उन्हें उठाना, पढ़ना और नकल करना आसान था। दूसरे अहम दस्तावेजात की तरह यीशु की जिंदगी के दलाइल जो कि मत्ती, यूहन्ना, मरकस और लूका ने लिखे, नकल करके और कलीसियाओं को मुंतकिल किए गए। साजगार हालात में पपायरस के इन कागजात को इनके लिखे जाने की 1 सदी बाद भी पढ़ा जा सकता है। मिस्र के खुश सहराओं में से बचा कुछ मवाद अब भी मौजूद है जो हम आज भी पढ़ सकते हैं। नया अहदनामा पपायरस पर आज भी बड़ी तादाद में मौजूद है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 100 से 122 की तादाद में कदीम दस्तावेजी मुआद पपायरस पर मौजूद है जो कि नए अहदनामे के चंद हिस्सों पर रोशनी डालता है। हमारे पास इनमें से चंद किताबें मुकम्मल हैं, जैसे यूहन्ना की मुकम्मल किताब, लूका और यूहन्ना की इकट्ठी मुकम्मल कुतब और मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना और अमाल की किताब का कलमी नुस्खा मौजूद है। कदीम तरीन दस्तावेज जो हमारे पास मौजूद है इतना पुराना है जो कि हकीकी दस्तावेज की नकल है। यूहन्ना की दलील का एक इंतहाई जरूरी और गैर मामूली हिस्सा मैनचेस्टर के एक अजायब घर में महफूज है जो कि शुमाली इंग्लिस्तान में है। मैं यूहन्ना की किताब के मशहूर टुकड़े के सामने खड़ा हूं जो कि शायद नए अहदनामे का बच जाने वाला दुनिया का सबसे पहला टुकड़ा है। ये बाद मसीह 2री सदी के आगाज की बात है। सो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 125 सन ईस्वी की। इंजील के पहली बार लिखे जाने के 20 शायद 30 या 40 साल पहले या बाद की, लेकिन ये असल तहरीर के करीब तरीन है। इसके दोनों जानिब लिखा है जिससे मालूम होता है कि ये एक किताब का हिस्सा है। ये दर हकीकत सबसे पहली पाई जाने वाली किताबों में से है। हवाला वो है जब पैंतुस पिलातुस मसीह को सलीब देने से पहले सवाल करता है। पिलातुस यीशु से पूछता है कि सच क्या है, और दरअसल हमारे पास यूनानी लफ्ज अलथेया टुकड़े की पिछली जानिब मौजूद है। ये टुकड़ा निहायत अहमियत का हामिल है नए अहदनामे के लिखे जाने और फैलाव को समझने के लिए।
खास तौर पर यूहन्ना की इंजील को पहले जमाने के मुकाबले में? हमारे पास 120 से जायद पपायरस, दस्तावेजात, हिस्से और कुछ लंबे टुकड़े आज तक मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 300 के करीब खालों पर लिखे दस्तावेज मौजूद हैं, जो कि 4वीं सदी से लेकर 10वीं और 11वीं सदी से ताल्लुक रखते हैं। 3री सदी के आसपास जो शवाहद हमारे पास मौजूद हैं, इनमें तब्दीली आई और पपायरस का इस्तेमाल नए अहदनामे की दस्तावेजात के लिए जारी रहा, बल्कि जानवरों की खालें, जिन्हें हम पार्चमेंट या वेलम भी कहते हैं, इस्तेमाल हुए। पार्चमेंट किताबें बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इससे किताबें मजबूत बनती हैं। अचानक 3री और 4थी सदी में आप एक ऐसी किताब बना सकते हैं जो बहुत से कागजात को इकट्ठा कर सकती है जो पहले अलग अलग हुआ करते थे। पूरा नया अहदनामा पार्चमेंट किताब में शामिल हो सकता है। मुकम्मल बाइबल, पुराना और नया यूनानी अहदनामा वसी यूनानी बाइबल में शामिल किया जा सकता है, जो 4वीं और 5वीं सदी में मंजर-ए-आम पर आई। पपायरस सिर्फ मिस्र के खुश्क रेतले इलाकों में महफूज रह सकता है, जबकि पार्चमेंट दुनिया की लाइब्रेरीज में महफूज है। सेंट कैथरीन्स मॉनेस्ट्री दुनिया के सबसे मुकद्दस पहाड़ों के दामन में है, जिसका नाम माउंट सिनाई है, जो कि मिस्र में है। 1844 में डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन वॉन टिशेनडॉर्फ, एक जर्मन तहकीकदान ने मॉनेस्ट्री का दौरा किया और बेशुमार पार्चमेंट कागजात को जलने से बचा लिया। वो कदीम बाइबल के हिस्से थे। 15 साल बाद उन्होंने दोबारा दौरा किया और आखिरी शाम इन्हें बाइबल की एक कॉपी दिखाई गई तो वो हैरान रह गए, जो मॉनेस्ट्री के एक कारिंदे ने महफूज करके रखी थी। ये पार्चमेंट कागजात का वसी गट्ठा था, जो कि लाल कपड़े में लिपटा था। अब ये कॉडेक्स सिनेटिकस के नाम से जाना जाता है। ये अजीम किताब नए अहदनामे में यसू के दलाइल के मोतबर होने का बामानी सबूत है। टिशेनडॉर्फ ने मॉनेस्ट्री को अपनी इस बेशबहा मलकियत को इसके हवाले कर देने पर रागिब किया और इसे नकल मुताबिक असल छापने के लिए रूस ले गया। 1933 में रूसी हुकूमत ने ये दस्तावेजात बरतानिया को फरोख्त कर दिए। अब इसे लंदन में बरतानवी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। खैर, नए अहदनामे के सबसे अहम पार्चमेंट कॉडेसेस दर हकीकत पूरी बाइबल, कॉडेक्स सिनेटिकस है। मेरे पास इसकी एक नकल मौजूद है और ये एक 4वीं सदी का पार्चमेंट कॉडेक्स है, जिसमें इब्तदाई तौर पर मुकम्मल यूनानी बाइबल पाई जाती है। ये किताब का तकनीकी लिहाज से एक बेहतरीन शाहकार है। ये वाकई ही हमारा अजीम खजाना है। इसका सबूत उन बेशुमार तसानीफ में मिलता है जो कि यूनानी और रोमी मुसन्निफीन ने लिखी हैं। मसलन होमर, जो कि आला पाए के शोरा में से एक अजीम शायर है, उसकी तसानीफ बेशुमार टुकड़ों में बच गई हैं। लेकिन आम तौर से रूमी तारीखदानों की तसानीफ बहुत कम तादाद 3 या 4 या 5 या 6 में मौजूद हैं। बास तसानीफ बहुत ताख़ीर से मिली। तहम हमारे पास नए अहदनामे के बेशुमार हिस्से और चंद मुकम्मल दस्तावेजात मौजूद हैं, जो कि उस वक्त के बहुत करीब हैं जिस वक्त चारों अनाजील यानी यीशु की ज़िंदगी के 4 बयानात तहरीर किए गए थे। हमारे पास हर सदी के ठोस मुआद के दस्तावेजात मौजूद हैं। ये इंतहाई अजीम चीज़ है जो नए अहदनामे को किसी भी और चीज़ से जुदा करती है, सदियों पुराने शवाहद की बदौलत। ठोस दस्तावेजात जो कि 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं नीज हर सदी से हैं। सो जो कुछ एक जदीद आलमाना यूनानी अहदनामे में पाया जाता है, वो सिर्फ 500 साल की तहकीक पर मबनी नहीं, बल्कि उन दस्तावेजात पर है जो कि 1800 साल से 2री सदी तक पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु की जिंदगी के मुकम्मल दलाइल 4वीं सदी के पार्चमेंट कॉडेसेस में पाए जाते हैं और बेशुमार गैर मामूली शवाहिद इन पपायरस दस्तावेजात पर पाए जाते हैं, जो कि इब्तदाई दलाइल के कुछ ही दहाइयों बाद लिखे गए। ये सब इस बात का सबूत देते हैं कि यीशु की तालीमात जो हम मौजूदा दौर में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल उसी शक्ल में है जैसा कि 2000 साल पहले लिखे गए। लेकिन 9 मसीहियों ने इन दलाइल का यकीन क्यों किया? क्योंकि वो भी हमारी तरह सच्चाई जानना चाहते थे। लूका बाजिद है कि उसने तफसीली तहकीक की है। इन चीजों का इंदराज हमारे स्पुर्द कर दिया गया। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इब्तदा से इन तमाम चीजों को बजाते खुद देखा, फिर इस कलाम को आगे मुंतकिल कर दिया। यूहन्ना की दलील सच्ची है, ये तस्दीक दूसरे लोगों ने की। उसने जो कुछ लिखा उसमें उन्होंने ये इजाफा किया। हम जानते हैं कि इसने जो कहा सच है।
जो वाकयात यीशु के मुतालिक हैं वो चश्मदीद गवाहों के दलाइल पर मबनी हैं। ये मनगढ़ंत वाकयात नहीं जो कि यीशु की मौत के कई साल गुजरने के बाद बनाए गए। लोगों ने वो लिखा जो देखा, जो दूसरों ने खबर दी और जो वो जानते थे। अनाजील में हम यीशु को कदीम रवायती लोगों के साथ मिलते जुलते देखते हैं। हमें कभी कभार मखसूस जगहों पर मखसूस किरदारों के नाम मिलते हैं। अंधा बरतमाई जिसकी मुलाकात यीशु से सड़क पर हुई थी, उसने यीशु से शिफा पाई। अब दूसरे नाबीना अशखास जो यीशु को मिले, हम उनके नाम नहीं जानते, पर हम ये नाम क्यों जानते हैं? मेरे ख्याल में ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि बरतमाई ने दरअसल अपनी गवाही बाकी वाकयात के साथ शामिल की थी। शमाउन नाम एक कुरीनी आदमी जिसने यीशु की सलीब गुलगुता तक उठाई थी, और मरकस कहते हैं कि आप जानते हैं कि वो रूफस और सिकंदर का वालिद था। फिर हम रूफस और सिकंदर के बारे में क्यों जानते हैं? वो यकीनन मसीही हल्के के रुकन और आपस में मुंसलिक होंगे। ये जाती ताल्लुक इंतहाई नाजुक है। जदीद काम से मालूम होता है कि अनाजील में लोगों के जो नाम हैं, हम जानते हैं कि वो बिल्कुल उन नामों से मुशाबे हैं जिस तरह के नाम पहली सदी के दौर में रखे जाते थे। वो वजह जिसकी बिना पर मसीही मुस्तनिद करार देते हैं मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना को यीशु के मोतबर दलाइल के तौर पर, मुख्तसरन ये थी कि इनका उन लोगों के साथ ताल्लुक था जो यीशु को जाती तौर पर जानते थे, जो उसके साथ साथ रहते थे, जिन्होंने उसकी तालीम को सुना था, मौजज़ात देखे थे, जिनको सलीब के बारे में मालूम था और खुसूसी तौर पर उसके जी उठने के बारे में जानते थे। नए अहदनामे की चारों अनाजील में जो वाकयात यीशु के बारे में दर्ज हैं, वो पहली सदी के फ़लस्तीन की हकीकी तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें वो हैकल और त्योहारों का जिक्र करते हैं और एक तरह से यहूदी और रोमी मौरखीन के साथ मुत्तफिक हैं उन वाकयात के बारे में जो यीशु की ज़िंदगी में रूनुमा हुए। यीशु की आजमाइश और मौत के वाकयात तारीखी हकीकत से पैवस्ता हैं। हमें नए अहदनामे के अलावा मुख्तलिफ ज़राए से मालूम होता है कि कायफा जो कि सरदार काहिन है, जिसका जिक्र यीशु की ज़िंदगी की चारों अनाजील में दर्ज है, ज़माना कदीम के शवाहिद जैसे कि उसके मकबरे से मालूम होता है कि वो उस वक्त सरदार काहिन था। हम जानते हैं कि उस वक्त फ़लस्तीन का गवर्नर पेंथियुस पिलातुस था। हम जानते हैं कि वो उस वक्त गवर्नर था क्योंकि एक रोमी तारीखदान ये कलम बंद करता है जो टैसिटस कहलाता था। जोग्राफियाई लिहाज से ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो उस वक्त के तर्ज ज़िंदगी को बयान करते हैं। इसको कहीं और से लेकर नहीं लिखा गया क्योंकि वो उस मुआशरे की बूदोबाश और रहन सहन का करीबी इल्म रखते थे। बहुत जल्द ही इन दलाइल के मोतबर होने को मान लिया गया। मत्ती और मरकस की अनाजील का जिक्र एक साथ तकरीबन 110 सन ईस्वी बाद मसीह में किया गया। लूका की इंजील यकीनन 140 सन ईस्वी बाद मसीह से पहले गिरजाघरों में ज़ेर इस्तेमाल थी और तकरीबन 180 सन ईस्वी बाद मसीह में आगाज़ कलीसिया के रहनुमाओं में से आरेनियस ने, जो कि फ्रांस में रहते थे, मत्ती, यूहन्ना, मरकस और लूका की ग्रुपबंदी की तस्दीक की। ये ठोस दस्तावेज 4 किताबों पर मुश्तमिल है और ये 3री सदी के आगाज में तहरीर की गई। 4वीं सदी में आखिरकार उन किताबों को जो कि मसीहों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं कबूलियत मिल गई। नए अहदनामे को मुक़द्दस और इसकी मखसूस किताबों को बाइख्तियार कहने का फ़ैसला कोई इजाद नहीं है, बल्कि जो मसीही इन किताबों को हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं वो ये इकरार करते थे। नए अहदनामे पर गहरी, तफसीली और खातिर ख़्वाह तहकीक की गई है, किसी भी यूनानी और रोमी अदब से कहीं ज़्यादा तफसील में, और ये वक्त के इम्तहान पर पूरा उतरा। यसु के बारे में इन दलाइल के मोतबर होने का सबूत जो कि दरियाफ्त किए गए नए अहदनामे के दस्तावेजात पर मबनी है, नहायत ही पुख्ता है। मगर दीगर कदीम दस्तावेजात भी मौजूद हैं जो कि मजीद शवाहिद पेश करते हैं। ये सच है कि नए अहदनामे के इल्म के लिए हमारे पास दूसरे ज़राए भी मौजूद हैं, जैसे कि इब्तदाई कलीसियाओं के मुसन्निफ, रूमी सल्तनत के तमाम शहरों से मसीही रहनुमा जो कि 2री, 3री और 4थी सदी से ताल्लुक रखते थे। वो बजाते खुद बाइबल और नए अहदनामे के आलिम थे जिन्होंने वसी तादाद में हवाले दिए। ऑगस्टिन 4वीं सदी के आखिर में लिखते हुए नए अहदनामे में से 29,000 हवाले इस्तेमाल करता है। सिर्फ यसु के दलाइल में से यूसेबियस 3200 से ज़ायद हवाले इस्तेमाल करता है। ऑरिगन 9,000 से ज्यादा हवाला जात, टर्टुलियन तकरीबन 4,000 हवाला जात, क्लेमेंट 1100 हवाला जात, जस्टिन मार्टर इब्तदाई कलीसियाई रहनुमाओं में से एक 260 हवाला जात से ज्यादा इस्तेमाल करता है। मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक नाबीना दिदुमस है, जो कि सिकंदरिया में एक नाबीना मजहबी रहनुमा था, जिसे नाबीना होने के बायस बाइबल के वसी हिस्से याद करने पड़े।
وہ تبلیغ کرتا اور اس نے تفسیریں لکھی. ہمارے پاس اس کی بے شمار تفسیریں موجود ہیں جن میں وہ اپنی یادداشت سے کلام پیش کرتا ہے جو کہ ہمارے عظیم دستاویزات کے ساتھ متفق ہیں. ہمارے پاس نئے عہد نامے میں 3100 حیرت انگیز حوالہ جات موجود ہیں جو کہ ابتدائی مذہبی رہنماؤں نے 260 صدی عیسوی بعد از مسیح تک تحریر کیے. ان میں سے آدھے سے زیادہ یسوع کے دلائل میں سے لیے گئے. ہمارے پاس نئے عہد نامے کا قدیم ترجمہ بھی موجود ہے. کلیسیا کے بڑھنے کے ساتھ نئے ایمان لانے والے اناجیل کو اپنی زبان میں چاہتے تھے. یہ دستاویزات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یورپ اور مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں رہنے والے ایماندار یکساں مسیحی ایمان رکھتے تھے. بے شک ہمارے پاس موجود ہے. جیسے کلیسیا بڑی دوسری اور تیسری صدی میں تو ضرورت پیش آئی کہ بائبل کا نئی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے. سو ہم نے نئے عہد نامے کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا. ہمارے پاس نیا عہد نامہ شامی زبان میں موجود ہے تاکہ شام اور مشرق وسطی میں استعمال کیا جا سکے. ہمارے پاس نیا عہد نامہ مصر اور جنوبی مصر میں قبطی زبان اور طرز بیان میں موجود ہے. اور ایک طرح سے جیسے جیسے کلیسیا بڑھ رہی ہے ہمارے پاس کلام کے ترجمہ کیے گئے بے شمار وسائل موجود ہیں اور یہ پوری تاریخ سے مسلسل چلا آ رہا ہے. آج بھی بائبل کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. پچھلے 100 سال میں جو سب سے بڑی تبدیلی سامنے آئی وہ بائبل مقدس کا بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہے. نہ صرف تحریری شکل میں بلکہ اب بائبل ریکارڈنگ کی شکل میں CD پر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے. جب ہم یسوع کی زندگی کے چاروں دلائل کے معتبر ہونے کے شواہد پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ متی، یوحنا، مرقس اور لوکا نے لکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موجودہ دور میں پہلی صدی کی تصانیف سے کہیں زیادہ دستاویزات مختلف زبانوں میں ترجمے اور حوالہ جات موجود ہیں. چوتھی صدی سے اب تک کا مکمل مجموعہ موجود ہے. ہمارے پاس اس دور کے جبکہ حقیقی دستاویزات موجود تھے ان کتب کے حصے اور ٹکڑے موجود ہیں. جب ہم ایک سادہ سوال پوچھتے ہیں کہ یسوع کے دلائل جو 2000 سال قبل لکھے متی اور یوحنا نے جو کہ اس کے قریبی دوست تھے اور مرقس اور لوکا نے جو اس کے پہلے پیروکار تھے تو کیا وہ بالکل ویسے ہی ہیں جو ہم آج کے دور میں نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں؟ ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہیں. خوف نہ کر ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں. یہ میرا بیٹا ہے. ابا میں نے ایک اور خواب دیکھا، چاند اور 11 ستاروں کے بارے میں. چھوڑ دو، کنویں میں پھینک دو.
मेरे बेटे। तुम अब यहाँ मेरे साथ रहोगे मूसा। मैं हाजिर हूँ। तुम कहते हो वो ताकतवर है? दरवाजे के बाजुओं और चौखट पर लगाना। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। कब तक इंतजार करें? कब तक? डरो मत और खौफ ना करो। उसने मुझे भेजा है कि टूटे दिलों को शिफा बख्शूं। आसमान की बादशाही एक खजाने की माने। वो अपने बेटे की तरफ दौड़ा, उसको गले लगा, ये लोगों में बांटो। ये मौजज़ा है। मौजज़ा है। मालिक तेरा शुक्र हो। ये से नापाक कर रही है। देखा तुमने? मेरे पास आओ। सरदार कहीं ना आ रहे हैं। ये कुफर बकता है। ये क्या कहता है? रियाकार फकीयों और फरीसियों, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। ये जिंदगी की रोटी है, ये मेरा खून है। ये खून नए अहद का आगाज है जो बहुतों के वास्ते बहाया जाता है। इमाम, ये प्याला मुझसे हटा ले। छोड़ दो। नहीं पतरस, नहीं। ले चलो इसे। क्या तू अल मसीह है? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम बादशाह हो? अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती, ये शख्स काफिर है। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। तमाम हुआ। नामुमकिन, यहाँ पहरेदार थे। ईसा मसीह यहाँ नहीं। तुम्हें सीखने का जुनून था। फिर तुमने क्या सीखा? लिहाजा अपने बारे में फिक्र ना करो, ना अपने बदनों की कि हम क्या पहनेंगे। माफ करो जब लोग बदसलूकी करें। मैं तुम्हें ये खुशखबरी देता हूँ, तुम्हारी असीरी खत्म हुई। प्रोग्राम की ओरिजिनल डीवीडी या वीसीडी हासिल करने के लिए आप हमें इस ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर राब्ता करें। उसने अपने प्यारों से मुंह फेर लिया ताकि एक चमकता सितारा बनने के ख्वाब को पूरा करे। तुम्हें बताया था कि अगर तुमने दोबारा नशा किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसका ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बदल गया। मेरे बगैर आप कभी नहीं जीत सकते। और अब उसे हिसाब देना होगा। तुम सब टीवी पर आओगे। वो नए रूप में वापस आता है। तुम्हें मेरी बात पर अमल करना होगा। पर सब जानते हैं तुम एक हारे हुए नशेई हो। ताकि उन जख्मों का सामना करे जिन्हें वो भुला चुका था। तुम्हारा सॉरी बेकार है मेरे लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुश्किलों को बिसरना फिर कोई यार। हाथों में जब हाथ हो सब कुछ ही मुमकिन है फिर यारो। हाथों में जब हाथ हो सब कुछ ही मुमकिन है फिर
इस प्रोग्राम की ओरिजिनल DVD या VCD हासिल करने के लिए आप हमें इस ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पर राब्ता करें।